माननीय योगी जी की सरकार में अपने जिलाधिकारी और कमिश्नर के पड़ोसी हैं ये। अगर पड़ोस में भी डकैती, मतलब जो नाम सुन के भी जो कभी हम लोग पिक्चरों में देखते थे डकैती, और वो भी यहाँ बिल्कुल कमिश्नर के आवास के बराबर में अगर डकैती का ये प्रकरण आया है और डकैती दर्ज हुई है, तो ये बात नहीं है कि अपराधी पकड़े जाते हैं, छूटते हैं, सजा होती है। मतलब कहीं ना कहीं अपराधियों का हौसला बुलंद है। ये तो भगवान महादेव और महामाई कृपा रही कि गुप्ता जी और हमारी जो बुआ हैं वो कैसे बची हैं, ये ईश्वर ने बचा लिया कि अंदर कुंडी बंद नहीं करते तो ये बड़ी घटना हो जाती। तो हम तो भगवान का ही धन्यवाद कर रहे हैं और इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि जो हालात गाजियाबाद में हैं कि कमिश्नर के पड़ोस में भी अगर ये डकैती पड़ी है, मतलब डकैती है, ये कोई छीना झपटी चोरी नहीं है, बड़ी बात ये है। तो ये बाद में जी अपराधी पकड़ लिए गए, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। माल बरामद हो गया, पुलिस माल बरामद भी करती है, कैसे करती है सब आप जानते हो। पहुंचे हैं गाजियाबाद के कवि नगर में, जहां पर एक डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। पीड़ितों से मिले, क्या बातचीत हुई और आपने क्या आश्वासन दिया आपकी तरफ से? देखिए, ये परिवार हमारा अपना परिवार है और जिस तरह की घटना हुई है ये हम सोच नहीं सकते थे। मतलब माननीय योगी जी की सरकार में अपने जिलाधिकारी और कमिश्नर के पड़ोसी हैं ये। अगर पड़ोस में भी डकैती, मतलब जो नाम सुन के भी जो कभी हम लोग पिक्चरों में देखते थे डकैती, और वो भी यहाँ बिल्कुल कमिश्नर के आवास के बराबर में अगर डकैती का ये प्रकरण आया है और डकैती दर्ज हुई है, तो ये बात नहीं है कि अपराधी पकड़े जाते हैं, छूटते हैं, सजा होती है। मतलब कहीं ना कहीं अपराधियों का हौसला बुलंद है। ये तो भगवान महादेव और महामाई कृपा रही कि गुप्ता जी और हमारी जो बुआ हैं वो कैसे बची हैं, ये ईश्वर ने बचा लिया कि अंदर कुंडी बंद नहीं करते तो ये बड़ी घटना हो जाती। तो हम तो भगवान का ही धन्यवाद कर रहे हैं और इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि जो हालात गाजियाबाद में हैं कि कमिश्नर के पड़ोस में भी अगर ये डकैती पड़ी है, मतलब डकैती है, ये कोई छीना झपटी चोरी नहीं है, बड़ी बात ये है। तो ये बाद में जी अपराधी पकड़ लिए गए, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। माल बरामद हो गया, पुलिस माल बरामद भी करती है, कैसे करती है सब आप जानते हो। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ ये घटना होना, इस जगह पे घटना होना, ये लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ा सवाल है। इस पर मुझे उम्मीद है कि जो पुलिस के आला अधिकारी लखनऊ में बैठे हैं वो इस बात को समझेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। इस पे यहाँ व्यापारी गाजियाबाद बहुत बड़ा राजस्व देता है, नंबर 1 है प्रदेश में। तो यहाँ रात को ताले खुले रहें, ये स्थिति थी आज से 1 साल पहले। अब ये स्थिति क्यों बनी है, इस पर मुझे उम्मीद है अधिकारी विचार करेंगे और मुझे उम्मीद है आज दोपहर तक या शाम तक जितने भी अपराधी हैं उनको पकड़ करके माल बरामद करा लिया जाएगा। नहीं तो हम कल मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और बात करेंगे किसी कीमत पर भी। ये मेरा परिवार है और यहाँ बिल्कुल ये चीज़ मतलब शब्द नहीं है कि कहें क्या। मतलब यहाँ भी अगर हो गया है, भले कहीं इंटीरियर में हो जाता है एक बार को तो मान लेते। मान लिया योगी जी की सरकार का इकबाल केवल यहाँ नहीं है, देश में नहीं है, दुनिया में है। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में लोग उदाहरण देते हैं लॉ एंड ऑर्डर का, और वहाँ सीपी के पड़ोस में भी अगर डकैती हुई है तो ये बड़ी बात है। आपकी पीड़ित परिवार से बातचीत हुई है, तो क्या यहाँ पर कोई वरिष्ठ अधिकारी, कोई सीनियर अधिकारी मौके पर पहुँचे, उन्होंने मुआयना किया, क्या कुछ? अब देखिए, ये आप भी जानते हैं भाई, आप जो कहना चाह रहे हैं जो आप सब जानते हैं, सीपी साहब ना आए ना आएंगे यहाँ, ठीक है। सीपी साहब के लिए देखिए ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं, उनके ऊपर बड़े आशीर्वाद हैं, लेकिन इनका हम तो यही कहेंगे कि भगवान कृपा से ये घर सेफ है, हमारा माल बरामद हो जाए और भविष्य में यहाँ चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख हैं, उनको खुद आना चाहिए गाजियाबाद में, क्योंकि सीपी साहब तो नहीं आएंगे, उनका बड़ा कद है, इसलिए उनको तो हम बार बार आपको पूछने का मतलब क्या है।